इनफैक्ट सचिन के पास शायद एक ट्रेड है ऑटो से रिलेटेड, एक पेयर ट्रेड है, पहले वो ले लेते हैं, उसके बाद क्विक सिंगल्स पर आएंगे। सचिन बताइए वो ट्रेड आपकी। अनुज जी, यहाँ पर काफी चर्चा हो रही है ऑटोज के बारे में एंड जिस तरीके से ये दोनों स्ट्रक्चर्स प्लेस्ड है। हीरो मोटोकॉर्प ऑलमोस्ट एक अंडर परफॉर्मर रहा है पिछले 2 महीनों से एंड जिस तरीके से अभी इसकी प्लेसमेंट आ रही है 2200 लेवल के नजदीक, मुझे लग रहा है यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। इसका 200 मंथली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसी पर्टिकुलर जोन में प्लेस्ड है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है जिस तरीके से एक ओवरसोल्ड काइंड ऑफ अ सिचुएशन है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो सकती है ऑफ रिवाइवल। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि हीरो मोटोकॉर्प में एक लॉन्ग ट्रेड बनाना चाहिए। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, जिस तरीके से बजाज ऑटो का परफॉर्मेंस रहा है, जिस तरीके से पिछले 6 महीने का अगर हम डेटा देखें तो वहां पर एक क्लासिक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन अपने मैच्योरिटी स्टेजेस पे है। तो मुझे लग रहा है वहां पर कहीं जाकर एक ब्रेकडाउन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा नजर आ रही है। जिस तरीके से ये क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस रहा है 3800 3900 के आसपास का, वहां पर काफी सप्लाई हमने पिछले भी इंस्टेंसेस में देखा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर बिकवाली करनी चाहिए बजाज ऑटो के काउंटर में। कहीं जाकर बजाज ऑटो में मुझे लग रहा है वापस एक स्विंग बन सकता है अराउंड 3540 3570 इस पर्टिकुलर जोन में। एंड हीरो मोटोकॉर्प मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छा उछाल दिखा सकता है ड्यूरिंग द सेपरेट सीरीज। मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 2350 से लेकर 2400 के आसपास के स्विंग्स हीरो मोटो में बन सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छा एक ट्रेड मिल सकता है लॉन्ग शॉट का, जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए हीरो मोटोकॉर्प में एंड बिकवाली करनी चाहिए बजाज ऑटो में। ओके चलिए, तो ये एक ट्रेड आपके लिए। लेकिन अब एक काम करते हैं, सचिन आपका क्विक सिंगल। अनुज, मुझे लग रहा है यहाँ पर कैनफिन होम्स का डेटा थोड़ा सा वीक ही है। इनफैक्ट जिस तरीके से वापस ही अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास स्विंग हो रहा है, तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी बिकवाली ही करनी चाहिए। एक काइंड ऑफ एन ओपन हाई फॉर्मेशन है, 520.55 का डेसिमल्स में है, तो इसी के आसपास आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो 521 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी कैनफिन होम्स के फ्यूचर्स में। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है वापस एक 510 से लेकर 508 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। ये कैनफिन होम्स यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हैं। सचिन, इसमें कोई राय नहीं है, अगर मैं सिर्फ कल की कैंडल्स को हटा दूं तो सीमेंट में स्ट्रेंथ थी और एक वो स्ट्रेंथ आज स्क्रीन पे फिर विजिबल है, फिर स्टॉक्स जनरेट कर रहे हैं मोमेंटम। आपका ठीक क्या कहता है इस पे? क्या चीज करेंगे आप सीमेंट पे अगर कन्विक्शन है तो आपका? देखिए, यहाँ पर क्लियरली पूरे पैक में एक आउट परफॉर्मिंग मूव्स रही है। इनफैक्ट अल्ट्राटेक सीमेंट की अगर हम बात करें तो आई थिंक 2300 के ब्रेकआउट के बाद काफी अच्छी तरह इसने अपनी हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस यहाँ पर बरकरार रखी है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कल के सत्र में काफी बड़ी बेरिश कैंडल नजर आ रही थी। बट उस पर्टिकुलर कैंडल पे कहीं पर मेजर मुझे लग रहा है डिस्टॉर्शन नजर नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पर अच्छी तरह कंसोलिडेट हो सकता है। सो 7400 ऑन द लोअर साइड एक अच्छा सपोर्ट है ट्रेडिंग के लिहाज से, जहां पर लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। एंड ऑन द हायर साइड एक क्लस्टर जरूर है 7500 के आसपास, बट मुझे लग रहा है वो इवेंचुअली ब्रेक होना चाहिए एंड 7630 तक की ट्रेजेक्टरी यहाँ पर अभी भी अवेलेबल है। तो आई थिंक अगर सीमेंट में कुछ चूज करना है तो अल्ट्राटेक फिलहाल बेस्ट प्लेस्ड है, बेस्ट पोजीशन है ट्रेडिंग के लिहाज से। सीमेंट में अल्ट्राटेक ही बेस्ट प्लेस्ड। आई थिंक सचिन के पास एक ट्रेड है, पहले उसको देख लेते हैं। सचिन, ट्रेड क्या है आपका? वीरेंद्र जी, यहाँ पर रिलायंस पे ध्यान देना है। इनफैक्ट रिलायंस ही मुझे लग रहा है आज थोड़ा सा प्रेशर जनरेट कर रहा है। जिस तरीके से ओपनिंग होने के बाद 2250 का लेवल इसने तोड़ा है, तो मुझे लग रहा है उसी के आसपास स्टॉप लॉस आपको प्लेस करना है 2244 के आसपास एंड फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी रिलायंस के फ्यूचर्स में। मुझे लग रहा है 2200 का जो इंपॉर्टेंट स्विंग सपोर्ट बना था, वो पर्टिकुलर सपोर्ट शायद वापस रिविजिट होगा एंड लगभग इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है 2185 के आसपास के भी स्विंग्स बन सकते हैं। तो बिकवाली करनी है रिलायंस के फ्यूचर्स में। ओके, रिलायंस फ्यूचर्स याद रखिएगा, इट्स अ शॉर्ट कॉल। सचिन, क्या ट्रेड लेंगे आप? अनुज जी, यहाँ पर सन फार्मा का डेटा काफी बेहतरीन है कंपेयर टू ऑल दी रेस्ट ऑफ द फार्मा स्टॉक्स। एंड जिस तरीके से यहाँ पर अप्रैल सीरीज में 1000 लेवल ब्रेक हो रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है फॉर द डे। इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है 1010 से लेके 1025 की ट्रेजेक्टरी यहाँ पर अवेलेबल है। सो लॉन्ग पोजीशन ऐड करने की सलाह होगी सन फार्मा के अप्रैल के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है लगभग अराउंड 994 पे एंड पहला टारगेट होगा
10 का, एंड सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1025 का।